नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज के मंत्र प्रसाद युधिष्ठिर अपनी एक आदत के लिए जाने जाते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी असत्य नहीं बोलते थे। मगर अपने जीवन काल के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब युधिष्ठिर के मुंह से असत्य निकला। क्योंकि देखिए दोस्तों, अधर्म को हराने के लिए अगर असत्य निकल भी जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर किसी असत्य से हानि नहीं हो रही है किसी की भी, तो वह असत्य पूरी तरह असत्य नहीं माना जाता। वो कौन से पल थे जब युधिष्ठिर के मुंह से असत्य निकला? आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए, और हम बात करेंगे वो कौन कौन से पल थे जिस दौरान युधिष्ठिर के मुंह से असत्य निकला। मगर सफर की शुरुआत करने से पहले यह डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अश्वत्थामा मारा गया, ये एक ऐसा असत्य है जिसके लिए जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है। रणभूमि महाभारत का युद्ध, गुरु द्रोण के हाथों से शस्त्रों का त्याग करवाना बड़ा मुश्किल कार्य था। भगवान श्री कृष्ण ने एक जाल रचा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, भीम उसको मार देगा। जो पांडवों के पुत्र हैं उनमें से कोई एक आकर ये समाचार देगा कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण तुम्हारे पास जरूर आएंगे इस बात की पुष्टि करने, क्योंकि तुम कभी असत्य नहीं बोलते हो, इसके बारे में हर कोई जानता है। तो तुम्हें कहना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया। शुरू में युधिष्ठिर हिचकिचाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म को हराने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्लानिंग के अनुसार हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा। पांडवों के पुत्रों में से एक आकर ये बताता है अर्जुन को और श्री कृष्ण को, बाकी वहां पे चारों पांडव भी रहते हैं, कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण युधिष्ठिर के पास आते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि तुमने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा है, सच कहो, क्या अश्वत्थामा मारा गया? क्या मेरा पुत्र मारा गया? युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो कुछ और भी कहते हैं इसके आगे, मगर वो गुरु द्रोण नहीं सुन पाते हैं। युधिष्ठिर पूरा कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। मगर नर नहीं हाथी जब युधिष्ठिर के मुंह से निकलता है, उसी दौरान श्री कृष्ण जोर से शंखनाद कर देते हैं। तो नर नहीं हाथी गुरु द्रोण नहीं सुन पाते हैं। उनको लगता है कि उनका पुत्र मारा गया। वो अपने शस्त्रों का त्याग करते हैं और बस इसी पल का फायदा उठाकर द्रुपद का पुत्र, जिसका जन्म हुआ था गुरु द्रोण की मृत्यु के लिए, उसने गुरु द्रोण के सर को धड़ से अलग कर दिया। तो ये पहली बार युधिष्ठिर के मुंह से निकला हुआ झूठ था। एक ऐसा झूठ जो झूठ आप कह सकते हैं कि लगभग हर कोई जानता है, मगर ये पूरी तरह झूठ नहीं था। इसको आप पूरी तरह असत्य नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें सत्य भी है, असत्य भी है। अश्वत्थामा मारा गया, इसको लोग असत्य के तौर पर देखते हैं, मगर जब युधिष्ठिर ने कहा कि नर नहीं हाथी, तो ये युधिष्ठिर ने सत्य कहा था। तो ये गुरु द्रोण का अंत बहुत जरूरी था अगर पांडवों को यह धर्म युद्ध जीतना था तो। मगर दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि में बोला गया ये झूठ सबको पता है, मगर इसके पहले भी युधिष्ठिर के मुंह से कई बार असत्य निकला, कई बार झूठ निकला। ये वो दौर था जब पांडव अपने 1 साल के अज्ञातवास पर थे। शर्तों के मुताबिक अगर इस अज्ञातवास के दौरान पांडव पहचान लिए जाते तो पांडवों को फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता। तो अब पांडवों को अज्ञातवास में रहना था, कोई पहचान ना पाए 1 साल। चुना गया विराट नगर के राजा विराट का महल, और यहीं पर युधिष्ठिर के मुख से कई बार असत्य निकला।
पांचों पांडव और द्रौपदी, इन्होंने अपनी वेशभूषा को बदला, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बदला और पहुंचते हैं विराट नगर में राजा विराट के पास। युधिष्ठिर अपना परिचय देते हैं। उनके मुंह से विराट राजा के सामने जो पहला असत्य निकलता है वो ये निकलता है कि मेरा नाम कंक है। फिर कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं। युधिष्ठिर ना ही तो कंक थे ना ही ब्राह्मण थे, तो दो झूठ तो ये हो गए, दो असत्य तो ये हो गया। युधिष्ठिर आगे कहते हैं वैघरा नाम के ब्राह्मण परिवार से संबंधित हूं। ये निकला तीसरा असत्य, क्योंकि युधिष्ठिर किसी ब्राह्मण परिवार से संबंधित नहीं थे। कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर का मित्र हूं। ये भी इन्होंने असत्य कहा, क्योंकि ये तो खुद युधिष्ठिर थे। आगे कहते हैं युधिष्ठिर मैं सुदूर, एक काल्पनिक नगर जो उन्होंने बना रखा था अपने परिचय को छुपाने के लिए, कि मैं सुदूर नाम के एक नगर से आया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये पांचवां असत्य निकला। फिर उन्होंने कहा कि मैं पाशे खेलने में बहुत कुशल हूं। युधिष्ठिर कुशल नहीं थे, युधिष्ठिर शौक के लिए खेलते थे। उस दौर में दोस्तों जो राजा था उसके लिए युद्ध और पासा लगभग एक जैसा होता था। इन दोनों के आवाहन को वो ठुकरा नहीं सकता था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पाशे खेलने में बहुत कुशल हूं, जो कि एक असत्य था। यह रहा छठवां असत्य, क्योंकि ये पाशे खेलने में कुशल नहीं थे, ये शौक से खेलते थे और इसी का फायदा उठाया था मामा श्री शकुनी ने। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि कई राजाओं के दरबार में काम करने का अनुभव है। तो दोस्तों ये युधिष्ठिर के मुंह से निकला हुआ सातवां असत्य था, जो उन्होंने राजा विराट के सामने अपने परिचय के तौर पर रखा। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी का भी गलत परिचय देते हुए उनके मुंह से असत्य निकला। भीम के बारे में इन्होंने बताया कि इसका नाम वल्लभ है और ये रसोइये का काम कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। भीम ने तो कभी किसी रसोइये का काम नहीं किया, खाने पीने का शौक था भीम को। अर्जुन का परिचय देते हुए कहते हैं कि इसका नाम वेनल है और संगीत नृत्य में ये निपुण है, तो इसे नौकरी पर रख लीजिए। ये राजकुमारी को नृत्य सिखाएगी और संगीत सिखाएगी। नकुल के बारे में कहते हैं कि इसका नाम ग्रंथिक है और नकुल को घोड़ों से बड़ा प्रेम था, तो घोड़े का जो अस्तबल है वहां पर इसे काम पे रख लीजिए। सहदेव के बारे में बताया कि इसका नाम अरिष्टनेमी है और गाय पालन में यह निपुण है। फिर इन्होंने युधिष्ठिर ने द्रौपदी का परिचय देते हुए कहा कि इनका नाम सैरंधी है, साज सज्जा में ये निपुण है, तो महारानी के साजो श्रृंगार के लिए आप इनको अपने यहां पर काम पर रख लीजिए। तो अपना परिचय भी इन्होंने गलत दिया, इनके मुंह से असत्य निकला। अपने परिवार का परिचय भी इन्होंने गलत दिया, इनके मुंह से असत्य निकला। और एक असत्य इनके मुंह से, दो असत्य इनके मुंह से और निकला था। एक, अपने परिवार का जब ये परिचय दे रहे थे राजा विराट को, तो इन्होंने एक बात और कही थी कि मेरा इन लोगों से कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है। मतलब वल्लभ, वृणला, ग्रंथिक, अरिष्टनेमी और सरंधी, इनके साथ मेरा कोई भी नजदीकी रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परिचित हैं। तो दोस्तों कई बार युधिष्ठिर के मुंह से असत्य निकला, लेकिन ये असत्य गलत नहीं था, क्योंकि कुछ भी कर अज्ञातवास के दौरान अगर पांडव पकड़ा जाते तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सहना पड़ता। तो दोस्तों कभी कभी कहा जाता है कि अगर कुछ सही करने के लिए असत्य बोला जाए तो वो असत्य गलत नहीं होता। अगर किसी की खुशी के लिए झूठ बोला जाए जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रखा गया तो वो झूठ गलत नहीं है। तो युधिष्ठिर के मुंह से कई बार असत्य निकला, मगर उन्होंने असत्य अपने फायदे के लिए नहीं, अधर्म को हराने के लिए कहा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा।
आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।